क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसी भीड़ है जो सिर्फ एक सपने के लिए जी रही है, सरकारी नौकरी। जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक जुनून है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर लाखों युवा अपनी जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इसी ट्रैप की। लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% में उनमें से खुद की इच्छा नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसके घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू। इंडिया में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती है, ये होती है सिक्योरिटी, इज्जत, शादी का रिश्ता और सोशल स्टेटस का सिंबल। हर घर में बस एक ही डायलॉग घूमता रहता है, बेटा बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाओ फिर लाइफ सेट है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि इस लाइफ सेट के पीछे भागते भागते कितनी जिंदगियां रास्ते में ही थक कर रुक जाती है। अक्सर ऐसा होता है, एक लड़का या लड़की चुपचाप अपने सपने को मोड़ कर रख देते हैं, अपनी पसंद, अपने शौक सब कुछ साइड में रख देते हैं और खुद को डाल देते हैं एक ऐसी रेस में जिसकी फिनिशिंग लाइन कभी साफ दिखाई ही नहीं देती। सुबह कोचिंग, दिन भर बुक, रात में एक ही सवाल, सिलेक्शन कब होगा। दिन भर पढ़ाई, रात भर मॉक टेस्ट, हर साल एक नया फॉर्म, हर रिजल्ट के दिन तेज धड़कन और फिर स्क्रीन पर वही सब, नॉट क्वालिफाइड। सच ये है कि शायद 1% लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन बाकी 99% का क्या? उन रातों का क्या जो उन्होंने नींद छोड़कर पढ़ाई में लगा दी? उन दोस्तों का क्या जो आगे बढ़ गए और ये वहीं के वहीं रह गए? उन माँ बाप की उम्मीदों का क्या जो हर साल कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगला साल तुम्हारा है, और इसी अगले साल में कब जवानी निकल जाती है पता ही नहीं चलता। हम लोग बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। अब आगे आपको अपना भविष्य कैसा दिखता है? मेरा भविष्य यहाँ से अंधकार में लग रहा है सर। मुझे 1% की लाइफ सेट तो हो जाती है, पर 99% की कहानी कहीं चुपचाप अंदर ही अंदर टूट जाती है। सवाल नौकरी का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है। एक यूथ है किसी कंट्री की, और वो यूथ ना कुछ सीख रहा है, ना कोई स्किल सीख रहा है, ना कोई प्रैक्टिकल स्किल, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रहा है, जिसकी वजह से उसको कहीं पे भी जॉब मिल जाए। वो क्या कर रहा है कि एक कमरे में बंद होकर 8-8 साल किसी एक चीज की तैयारी कर रहा है। अगर आप डाटा देखेंगे तो शौक रह जाएंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ग्रुप डी भर्ती, जहां 32,000 सीट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा युवा ने आवेदन किया। भारत में एक रेलवे नौकरी के पीछे लगी भीड़ ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी का लगभग आधा है, यानी कि 100 में से 97 लोग शुरू होने से पहले ही हार चुके थे। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो, जिन 97 लाख को नौकरी नहीं मिली उनकी मेहनत कम नहीं थी, उनके पास अपने छोटे नहीं थे, बस सीट कम थी। SSC CHSL 2025 सिर्फ 3,000 नौकरियां और फॉर्म 30 लाख से ज़्यादा, मतलब एक सीट पर लगभग 1,000 बच्चे खड़े थे। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती सिर्फ 1275 सीट और फॉर्म 7 लाख के आसपास। SSC CGL करीब 1450 सीट और फॉर्म लगभग 28 लाख से ज़्यादा भरे गए थे। UPSC करीब 13 लाख के आसपास आवेदन और सीट लगभग 1056, मतलब हर 1,000 में से एक भी नहीं। 0.1% से भी कम लोगों का सपना पूरा होता है। क्या उन 99% ने मेहनत नहीं की थी? क्या उन्होंने सपने नहीं देखे थे? सच तो ये है, मेहनत सबने की थी, लेकिन सिस्टम सबको जगह नहीं दे पाया। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 5 साल से। किसी ने कॉलेज छोड़ दी, किसी ने प्राइवेट जॉब को ठुकरा दिया, सिर्फ एक भरोसे पर कि एक दिन उसे सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 1% के घर में मिठाई बंटती है और 99% के घर में खामोशी छा जाती है। सबसे बड़ा दर्द फेल होने का नहीं होता है, दर्द होता है उम्र निकल जाने का, दर्द होता है दोस्तों को आगे बढ़ते देखने का, दर्द होता है घर वालों की आंखों में धीरे धीरे कम होती उम्मीद का। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? और फिर वही 99% युवा अगली भर्ती का इंतजार करते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं,
फिर वही सपना देखते हैं। ये चक्र सालों तक चलता रहता है। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। एक ग्रुप डी पोस्ट जिसमें काम होता है ट्रैक मेंटेनेंस करना, साफ सफाई करना, बेसिक ग्राउंड ड्यूटी। उस पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास नहीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक इंजीनियर्स तक लाइन में खड़े थे। सोचो, जिस हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था वो हाथ झाड़ू की नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं। जिस दिमाग ने इंजीनियरिंग के टफ सेमेस्टर क्लियर किए हैं वो रेलवे की सबसे बेसिक पोस्ट के लिए कंपटीशन दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमारे देश का युवा सिर्फ एक ही रास्ते पर भरोसा करता है, या फिर सिस्टम ने उन्हें इतना डरा दिया है कि रिस्क लेना ही उन्होंने बंद कर दिया है? सच ये है, हमारे देश में एक बड़ी भीड़ सालों तक एक ही एग्जाम के चक्कर में घूमती रहती है। 18 की उम्र में प्रिपरेशन शुरू होती है, 20 पर फर्स्ट अटेम्प्ट, 23 पर इस बार पक्का हो जाएगा, 26 पर बस एक लास्ट ट्राई, और देखते देखते 30 साल कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। जब आपने 18 साल के थे तैयारी शुरू की थी, क्या सपने देखते थे आप? सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा। मेरे माता पिता की भी सपना थी। जब इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं ये बता दूं कि मैं 26 साल की हूं और मैं बेरोजगार हूं। तब न फ्रेशर वाली एज बच जाती है, न कोई स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप हुई होती है, न प्राइवेट सेक्टर में एंट्री आसान रहती है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की लॉस नहीं है, ये देश की प्रोडक्टिव एनर्जी साइलेंट लीकेज है। सोचो, अगर लाखों युवा अपने 5 से 8 साल सिर्फ वेटिंग मोड में गुजार रहे हैं तो सिर्फ उनकी लाइफ स्लो नहीं होती है, देश की ग्रोथ भी स्लो पड़ जाती है। क्योंकि इकोनॉमिक को चाहिए स्किल लोग, इनोवेटर्स, इंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स। लेकिन हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक एडमिट कार्ड के इंतजार में अपनी सबसे इनर्जेटिक एज बिता देती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? इनमें से ज़्यादातर लोग न तो नाकाबिल होते हैं और न ही कम मेहनती। समस्या ये नहीं है कि युवा मेहनत नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि करोड़ों एप्लीकेंट्स के लिए सीट हजारों में है। तो सवाल ये नहीं है कि सरकारी नौकरी बुरी है, सवाल ये है कि पूरी जनरेशन को सिर्फ एक ही दरवाजे के बाहर लाइन में खड़ा करवा देना समझदारी है। और अगर वो दरवाज़ा न खुले तो उन जिंदगियों का क्या जो उनके बाहर इंतजार में खड़ी रह गई। सरकारी नौकरी एक ऑप्शन है, जिंदगी का एकलौता रास्ता नहीं। अगर 1% को सीट मिलती है तो 99% को अपनी सीट खुद बनानी पड़ेगी। स्किल डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट समझना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जॉब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं दे रही, टेक्नोलॉजी दे रही है, स्टार्टअप दे रही है, बिजनेस दे रहा है। सोचो, अगर वही 5 साल जो सिर्फ एक एग्जाम में दिया गया है किसी स्किल में लगता, किसी आइडिया में लगता, किसी स्टार्टअप में लगता, तो शायद रिजल्ट का इंतजार नहीं, रिजल्ट खुद क्रिएट होता। ये डॉक्यूमेंट्री सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री उस अंधी दौर के खिलाफ है। ये उन 99% के लिए है जो खुद को फेल्योर समझ लेते हैं, जबकि सच ये है वो फेल नहीं हुए, सिस्टम उनके लिए बना ही नहीं था। जिंदगी एक एग्जाम नहीं है और सक्सेस एक रिजल्ट शीट पर प्रिंट नहीं होती। कभी कभी लाइन छोड़ना पड़ता है, अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो उसके बाहर जिंदगी ख़त्म नहीं होती, शायद वहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है।